This is an ABP Life podcast. आज का रावण। हनुमान को राज्यसभा के बीचों बीच सभी सभागणों, मंत्रियों और प्रजाजनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। रावण जैसे ही हनुमान को देखता है, वह अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और गुस्से में अपने राज सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है। विभीषण क्रोधित रावण को शांत कर वानर से उसकी पहचान तथा उसके लंका में गुप्त तरीके से प्रवेश करने पर प्रश्न करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। हनुमान विभीषण के प्रश्न पर व्यंग साधते हुए पहले तो रावण के सामर्थ्य व सक्षमता की बड़ाई करते हैं, फिर बातों बातों में सीता मां के हरण को लंका की ख्याति पर एक लांछन व्यक्त करते हैं। यह सुनकर रावण हनुमान को अपनी मर्यादा में रहने को कहता है। हनुमान यह सुनकर रावण की ओर इशारा कर उसकी स्वयं की मर्यादा पर प्रश्न करते हैं तथा पूरी सभा को अपने बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वे सुग्रीव के दूत हनुमान हैं तथा वहां प्रभु राम के आदेश पर उनकी पत्नी सीता से संबंधित वार्ता करने लंका आए हैं। वे कहते हैं कि राम व लक्ष्मण सीता सहित राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्षों के वनवास हेतु पंचवटी के जंगलों में वास कर रहे थे तथा सम्राट रावण ने पंचवटी से छल पूर्वक मां सीता का हरण किया। जैसे ही हनुमान वह शब्द रावण के समक्ष बोलते हैं, रावण अपनी तलवार निकाल क्रोधित होकर हनुमान को अपने शब्दों पर अंकुश लगाने को कहता है। रावण व हनुमान के बीच बहुत समय तक तर्क वितर्क होता रहा। जब रावण ने हनुमान पर लंका के बलशाली सेनापति प्रघासा, जम्बूमलि और स्वयं उसके पुत्र अक्षय कुमार के वध तथा बिना अनुमति के लंका में आने का दोष लगाया, तो उत्तर में हनुमान भी रावण पर सीता हरण जैसे घृणित कार्य का आरोप लगाता है। क्रोध में आग बबूला होकर रावण हनुमान को बंदी बनाकर कारागार में डालने का आदेश देता है। रावण कहता है कि एक दूत को इस प्रकार गुप्त रूप से किसी भी राज्य में प्रवेश का अधिकार नहीं है। एक दूत को अपनी मर्यादा में रहकर अपने राजा का संदेश आदर पूर्वक दूसरे राजा के समक्ष रखना चाहिए, परंतु हनुमान ने उन सभी नियमों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार उसने अपने स्वामी राम का भी तिरस्कार किया है। तभी अचानक से विभीषण हनुमान का पक्ष लेते हुए रावण को समझाता है कि उत्तम राजनीति वही है जहां एक दूत को क्षमा किया जाए, भले ही वह शत्रु पक्ष से हो। विभीषण कहता है कि उस वक्त हनुमान जो एक दूत की तरह वहां आए थे, यदि उन्हें कारागार में बंदी बना दिया गया तो इतिहास असुर कुल को कभी आदर भावना से नहीं देखेगा। विभीषण का तर्क सुन रावण कारागार के दंड को तो माफ कर देता है, परंतु अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जिस प्रकार हनुमान ने अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था, उसका प्रिय पुत्र को पीड़ा देकर उससे अलग किया, उसी प्रकार हनुमान की सबसे प्रिय वस्तु उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार दूत का वध या उसे बंदी भी नहीं बनाया जाएगा और उस दूत के किए का उचित परिणाम भी मिल जाएगा। हनुमान मुस्कुराते हुए वह सजा स्वीकार करते हैं तथा रावण को आखिरी बार सचेत भी करते हैं कि अभी भी समय है तथा रावण के लिए उचित होगा कि वह राम से माफी मांगकर मां सीता को आदर सहित वापस उन्हें ही सौंप आए। रावण इस बात पर और भी क्रोधित होता है तथा सैनिकों को आज्ञा देता है
कि हनुमान को लोहे की कड़ियों में बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाकर लंका के बाहर छोड़ दिया जाए। हनुमान इसे एक उचित अवसर समझकर एक योजना बनाते हैं। जैसे ही सैनिक हनुमान की पूंछ में आग लगाकर उन्हें राज्यसभा से बाहर लाते हैं, वे उनसे हाथ छुड़ाकर उनके बंधन से मुक्त होकर लंका में अलग अलग दिशा और स्थानों पर जाकर वहां आग लगा देते हैं। हनुमान की यह योजना एक तीर से दो निशाने की तरह सटीक साबित होती है। इस प्रकार एक और तो हनुमान रावण की नगरी को तहस नहस कर पाने में सफल हो रहे थे, तो दूसरी ओर लंका में अलग अलग दिशाओं और स्थानों पर जाकर हनुमान वहां की गलियों, महलों, मंदिरों, राजमार्ग, राजपथों तथा ना पहुंच जाने वाले रास्तों का भी आकलन कर पा रहे थे, ताकि उचित समय आने पर यदि लंका पर आक्रमण भी करना पड़े तो उन्हें पहले से ही लंका के आर्किटेक्चर अर्थात रूपरेखा या रचना का पता होगा। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में हनुमान लंका के ज्यादातर भाग को अग्नि के ताप से नष्ट कर वहां से वापस चले जाते हैं तथा दूसरी ओर रावण विभीषण और उन क्षणों को कोसता है जब उसने हनुमान को क्षमा किया था तथा केवल उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे छोड़ देने की आज्ञा दी। रावण असहाय अपने महल से पूरी लंका को आग की लपटों में धधकते हुए देख पा रहा था। तो क्या होगा हनुमान के उस कर्म का परिणाम? क्या रावण उसके उस कृत्य का बदला ले पाएगा, या अभी रावण की लाइफ में एक और तूफान आना बाकी था? यह सब देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और मैं हूं आपके साथ गौरव। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.